कि राम राम रटते रटते मेरी जुबान तो पवित्र हो चुकी है, लेकिन कुरान पढ़ के और पवित्र हो जाएगी। यानी राम से भी ज्यादा कुरान की पढ़ने के बाद इनकी जुबान और पवित्र होगी। क्या फर्क पड़ता है जुबान पर, वेद का श्लोक हो या पवित्र कुरान का? मुझे कोई भेद नहीं होता। मेरा सीना चीर कर देख लीजिए। तो वो मतलब हम तो बुद्ध को, महावीर को भी वेद के विरुद्ध रहे तो नहीं स्वीकार कर पाया सनातन समाज। ये तो वेद के साथ कुरान को रख रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा सीना चीर कर देखिए, वेद और कुरान मेरे अंदर एक है। जहां तक देखिए, हम लोग तो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, इसलिए पहले तो मैं उनके प्रति न्याय करना चाहता हूं, क्योंकि ये मुरारी बापू का जीवन जितना जैसा रहा है वो इतना घृणित, इतना गया गुजरा नहीं हो सकता जो इस कथन से लगता है। ये तो किसी बहुत ही घृणित चित्त का कथन है कि मेरे सीने में वेद और कुरान दोनों है। ये तो कोई बहुत ही गया गुजरा, बहुत ही घृणित चित्त है। लेकिन मैं मुरारी बापू को जानता हूं, मैं यही कहूंगा कि वो अनाधिकार बोल रहे हैं। उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी है, मुझे पता है उन्होंने विनोबा भावे की कुरान सार पढ़ी है, उसके आधार पे बोल रहे हैं। तो ये जब आप समाज में प्रतिष्ठित हो जाएं तब आपको ऐसे हल्के वचन नहीं बोलना चाहिए। अगर वो जानते कि कुरान क्या है तो मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो ये बात कहते, असंभव है। जिसने जीवन भर राम कथा पर सुंदर व्याख्यान दिए, कई जगह बड़े प्रभावशाली व्याख्यान दिए। एक नाथद्वारा में जो उनका व्याख्यान था उसमें तो 12 लाख लोग आए थे। तो इतना प्रभावी व्याख्यान, भाव में व्याख्यान देने वाला व्यक्ति इतना गलीज, इतनी गई गुजरी बात कैसे कह सकता है? इसका मतलब कि उसे होश ही नहीं है। वो सफलता से, यश से नशे में आ गया है। यश का भी बड़ा नशा होता है और उस नशे में झूम के बोल रहा है, और वो कई बार झूमते वैसे ही थे जैसे कोई यश का, प्रसिद्धि का, ख्याति का नशा हो गया हो। तो जिन विषयों में वो अनधिकारी हैं उसमें बोलते हैं। मेरा ये दावा है कि मुरारी बापू अगर सचमुच जान जाए कि कुरान में क्या है तो वो प्रायश्चित करेंगे, क्योंकि वो तो महापाप है। ये कहना कि मेरे सीने में कुरान है यानी मेरे सीने में हिंदू धर्म के नाश की प्रतिज्ञा है, ये तो महापाप है। तो ये इन्होंने कुछ, इनकी समस्या ये है कि ये कुछ पढ़ते नहीं हैं इन चीजों को, मानस में डूबे रहते हैं। बहुत बड़ी बात है, जो मानस में दिन रात डूबा रहे वो तो पूजनीय है, लेकिन ये तो सारा अपना पुण्य नष्ट कर रहे हैं। ये तो अपने नरक जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। अरे अगर तुम्हारे सीने में कुरान है तो तुम्हारी क्या गति होगी भाई? क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि मैं नरक जाऊंगा, क्योंकि कुरान कहती है कि जो आखिरी रसूल पर ईमान नहीं लाता, और आखिरी रसूल कहते हैं कि बस मैं ही अल्लाह ताला और इसके बाद में दो ही हैं मानने योग्य, इसके पहले का सब रद्द है। तो भगवान राम तो इनसे पहले हुए हैं, तो वो भगवान राम को रद्द घोषित करते हैं। तो ऐसे के बारे में आप कह रहे हो, और वो कहते हैं कि जो भी अन्य देवताओं को मानेगा, शिर्क करेगा, उसको तो शिर्क कहते हैं, तो वो मुशरिक है और वो नरक में जाएगा। कुरान में मुशरिक और मुनाफिक के लिए बहुत गालियां हैं, बहुत अपशब्द कहे गए हैं। किसी भी अन्य को अल्लाह ताला और उनके आखिरी रसूल के सिवाय, और अल्लाह ताला माने अल्लाह ताला, सातवें आसमान में बैठा हुआ एक कोई उनका पूज्य देवता, राम और कृष्ण और शिव और दुर्गा और गणेश सब तो वहां वर्जित हैं, उसको शामिल करना तो शिर्क है। तो ये महाराज तो ये भी नहीं जानते कि ये शिर्क कर रहे हैं। तो मुसलमान तो इनको मुशरिक मान के मौका लग के कुछ भी कर देगा, लेकिन ये मानते हैं कि इनके सभी पूर्वज नरक गए, ये स्वयं नरक जाएंगे, तभी ये ऐसी बात कह रहे हैं। कुरान जिसके हृदय में है वो ये मान रहा है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण को पूजने वाले सब लोग नरक जाएंगे, दोजख में जाएंगे, और ये मुरारी बापू स्वयं दोजख में जाएंगे। ऐसा मुरारी बापू मानते हैं क्या? सार्वजनिक रूप से उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि कुरान में तो ये लिखा है और सारे ही संस्करणों में लिखा है। आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए,